अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.5 में। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है जी आपका सोल्यूशन ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस। क्वेश्चन नंबर 4 है ये। और होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन क्या होती हैं? अ पेयर ऑफ इक्वेशन इन विच कांस्टेंट वैल्यू इज़ ज़ीरो। अगर आपके पास पेयर ऑफ इक्वेशंस दिया हुआ है, ग्रुप ऑफ इक्वेशन या सिस्टम ऑफ इक्वेशन, कुछ भी आप कह लें, अगर उनमें कांस्टेंट वैल्यू ज़ीरो है तो सच टाइप ऑफ इक्वेशंस आर कॉल्ड होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। और उसको मैट्रिक्स फॉर्म में जब आप लेके जाएंगे तो किस तरह से लिखेंगे? ए एक्स इक्वल टू ज़ीरो। अगर आपको याद हो कि जो हमारी नॉन होमोजीनियस इक्वेशन होती हैं उनको हम क्या लिखते हैं? ए एक्स इक्वल टू बी। ए कोफिशेंट का मैट्रिक्स होता है, वेरिएबल के जो कोफिशेंट होते हैं। एक्स हमारे वेरिएबल्स का मैट्रिक्स है और बी हमारी क्या है? कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं। तो इस केस में हमारा जो बी मैट्रिक्स होगा, जो कांस्टेंट वैल्यूज़ होंगी वो क्या होंगी? ज़ीरो होंगी। ठीक है। अब किस तरह से हम इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे या नेचर ऑफ सोल्यूशन हमें किस तरह पता चलेगा, वो डिपेंड करेगा मैट्रिक्स ए की एचलॉन फॉर्म पे। यानी मैट्रिक्स ए की जो एचलॉन फॉर्म है वो जब हम फाइंड करेंगे तो उससे हमें पता चलेगा कि नेचर ऑफ सोल्यूशन जो है वो किस तरह का होगा इस होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन का। यानी नेचर ऑफ सोल्यूशन इज डिपेंड अपॉन रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए। यानी ये जो हमारा कोफिशिएंट का मैट्रिक्स है इसका हम फाइंड करेंगे रैंक। और रैंक किस तरह फाइंड आउट करते हैं? रैंक के लिए हम किसी भी मैट्रिक्स को कन्वर्ट करते हैं किस में? रो एचलॉन फॉर्म में। रो एचलॉन फॉर्म। तो जब आप किसी मैट्रिक्स को रो एचलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो जितनी भी रोज़ उसकी ज़ीरो हो जाएंगी वो आप काउंट नहीं करेंगे, तो नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो रोज़ को हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स का रैंक कहते हैं। ठीक है जी। तो करना आपने ये होगा कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल का जो मैट्रिक्स होगा आफ्टर राइटिंग द गिवन इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म, उस कोफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स का आपने क्या फाइंड करनी है? एचलॉन फॉर्म। और जब एचलॉन फॉर्म में आप कन्वर्ट करेंगे उसको तो उससे हमारे पास आ जाएगा उस मैट्रिक्स का रैंक। वो रैंक हमें बताएगा कि नेचर ऑफ सोल्यूशन जो है वो गिवन होमोजीनियस इक्वेशन का किस तरह से। जी स्टूडेंट, ए एक्स इक्वल टू ज़ीरो ये आपकी मैट्रिक्स फॉर्म है किसकी? होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस की। इसमें ए रिप्रेजेंट द कोफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स। तो आपने करना यह है कि इस ए मैट्रिक्स का आपने रैंक फाइंड करना है बाय चेंजिंग दिस मैट्रिक्स इनटू एचलॉन फॉर्म। और जब रैंक आप फाइंड कर लेंगे तो आपके पास दो पॉसिबल सोल्यूशन आएंगे किसके? होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस के। यानी दो पॉसिबिलिटीज़ ऑफ सोल्यूशन आपके पास आ सकती है, वो डिपेंड करेगी रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए पे। यानी जो मैट्रिक्स ए का आपने रैंक फाइंड किया उस पर डिपेंड करेगी। फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? इफ़ रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स देन सिस्टम विल हैव ट्रिवियल सोल्यूशन। अब इसका क्या मतलब हुआ? अननोन्स का क्या मतलब है? अननोन जो भी वेरिएबल आपके इक्वेशन के अंदर एक्स वाई जी हैं या x1 x2 x3 है, उनको हम क्या कहते हैं? अननोन्स कहते हैं। तो अगर आपका रैंक ऑफ मैट्रिक्स जो है वो आपके अननोन्स के इक्वल आता है, यानी लेट से रैंक ऑफ मैट्रिक्स 3 आता है और आपके नंबर ऑफ वेरिएबल्स भी 3 हैं, तो सिस्टम का सोल्यूशन कैसा होगा? ट्रिवियल सोल्यूशन होगा। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? इफ़ रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज़ लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स देन सिस्टम विल हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस। यानी ये कब होगा कि आपने रैंक ऑफ मैट्रिक्स फाइंड किया, उसको एचलॉन फॉर्म में चेंज किया और उसका रैंक जो है वो नंबर ऑफ अननोन्स यानी नंबर ऑफ वेरिएबल से क्या आता है? कम आता है। कभी भी ग्रेटर नहीं आ सकता, ये याद रखिएगा। या तो आपका रैंक इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स आएगा या आपका रैंक जो है वो नंबर ऑफ वेरिएबल से लेस आएगा, कभी ग्रेटर नहीं हो सकता। ठीक है। तो अगर आपका मैट्रिक्स का रैंक जो है वो लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स प्रेजेंट इन गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन आता है तो आपका जो होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन कैसा होगा? वो इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे और उनको हम नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन भी कहते हैं। तो ये दो केस आपने जहन में रखने हैं। और नॉन ट्रिवियल के केस में एक और मैं आपको बात बता दूं कि जब आप नॉन ट्रिवियल केस से डील कर रहे होंगे तो अगर आप डिफरेंस जब लेंगे, यानी लेट से आपका मैट्रिक्स का रैंक जो है वो आता है जी आपके पास लेट से 2 आता है और n यानी नंबर ऑफ़ अननोन्स जो हैं वो लेट से 3 हैं,
तो आप 3 माइनस 2 करेंगे तो वैल्यू हमारे पास क्या आती है 1। तो हम अपनी जो लीनियर इक्वेशंस होंगी उनमें से किसी एक वेरिएबल को हम क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं, उसकी वैल्यू को, कोई भी वैल्यू हम उसकी सिलेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम रियल नंबर्स। तो बाकी रिमेनिंग वेरिएबल्स की वैल्यू हम उसी एक वैल्यू पे बेस करके फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जब आप नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन वेरीफाई होगा कि जी सोल्यूशन आपका नॉन ट्रिवियल है, तो आपने क्या करना है, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स और नंबर ऑफ अननोन्स का डिफरेंस लेना है। जो भी वैल्यू आएगी, लाइक यहाँ पे सपोज 1 आया है हमारे पास, तो आप आउट ऑफ 3 वेरिएबल्स कोई भी एक वेरिएबल्स अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं और उस सिलेक्शन के थ्रू आप बाकी अननोन वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो अब हम इसके क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो एक क्वेश्चन मैं आपके सामने सॉल्व करूंगा, 1 फॉर ट्रिवियल सोल्यूशन एंड 1 फॉर नॉन ट्रिवियल, ताकि आपको मेथड जो है वो क्लियर हो जाएगा। जी स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। तो ये देखें, अ ग्रुप ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है, इसका हमने सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। जैसा आपके साथ डिस्कस हुआ कि सबसे पहले हम इसको लेके जाएंगे मैट्रिक्स फॉर्म में बाय राइटिंग गिवन सिस्टम इन मैट्रिक्स फॉर्म। सबसे पहले बेटा आप इसको मैट्रिक्स फॉर्म में ले जाएंगे। तो मैट्रिक्स फॉर्म में कोफिशिएंट 1 1 1 1 -1 3 1 3 -2, ये आपके अननोन्स आ गए वेरिएबल x1 x2 x3, 3 अननोन्स हैं, और ये आपकी कांस्टेंट वैल्यूज़ आ गई। तो कांस्टेंट वैल्यू 0 है, दैट इज़ वाई दीज इक्वेशंस आर कॉल्ड होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस। ठीक है जी। अब आप ये जो मैट्रिक्स A है, कोफिशिएंट का जो मैट्रिक्स है, इसको बेटा हम कन्वर्ट करेंगे एचलॉन फॉर्म में, 1 1 1 1 -3 1 -1 3 और 1 3 और -2। इसको हम कन्वर्ट करेंगे एचलॉन फॉर्म में बाय यूजिंग रो ऑपरेशंस। तो एचलॉन फॉर्म में क्या होता है, यू हैव टू फाइंड फर्स्ट लीडिंग वैल्यू। तो लीडिंग वैल्यू आप देखें फर्स्ट रो की लेफ़्ट से आप देखते हो हमेशा, तो पहली अननोन वैल्यू जो होगी दैट इज़ योर लीडिंग वैल्यू। तो यहाँ पर हमारी लीडिंग वैल्यू 1 है, इसके नीचे हम 2 0 बनाएंगे। फिर हम मूव करेंगे सेकंड रो पे, अगले स्टेप में सेकंड रो की लीडिंग वैल्यू देखेंगे, उसके नीचे 0 बनाएंगे। फिर हम मूव करेंगे थर्ड रो पे। तो ये 3 स्टेप्स हम फॉलो करेंगे और इस मैट्रिक्स को कन्वर्ट करेंगे किस में, एचलॉन फॉर्म में। और उसके बाद हम डेफिनेशन लगाएंगे कि अगर हमारा रैंक ऑफ द मैट्रिक्स अननोन्स के इक्वल आता है, ये जो 3 अननोन्स हैं, लेट से इसका रैंक 3 आता है, अननोन भी 3 हैं, तो आपका सोल्यूशन इन इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होगा, ट्रिवियल सोल्यूशन होगा। और याद रखिएगा जब ट्रिवियल सोल्यूशन आता है तो x1 x2 x3 या जितने भी वेरिएबल्स आपके पास इक्वेशन में हैं उनकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। और इन केस अगर हमारा रैंक इस मैट्रिक्स का लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स आता है, लेट्स से इसका रैंक 2 आता है, नंबर ऑफ अननोन्स 3 हैं, तो आपका सोल्यूशन कैसा होगा, इनफाइनाइट सोल्यूशंस होंगे इस सिस्टम के, यानी नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होगा। और उसमें हम ये करेंगे कि किसी एक वेरिएबल की वैल्यू हम सेलेक्ट कर लेंगे अपनी मर्ज़ी से और उसके अकॉर्डिंगली हम बाकी अननोन वेरिएबल्स की वैल्यूज़ क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। तो सब कुछ हमारा किस पे डिपेंड करेगा, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स पे। तो अब हम इसका रैंक फाइंड करेंगे। जी स्टूडेंट, अब हम इस मैट्रिक्स को कन्वर्ट करेंगे एचलॉन फॉर्म में। तो उसके लिए आप देखेंगे ये लीडिंग वैल्यू, आपको फर्स्ट रो की लीडिंग वैल्यू ऑलरेडी 1 है, अगर नहीं होगी तो 1 बनाएंगे। तो लीडिंग वैल्यू 1 है, इसके नीचे हम इन दोनों एंट्रीज़ को 0 बनाएंगे बाय यूजिंग रो ऑपरेशंस। तो उसके लिए आप क्या ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, बाय फर्स्ट रो को सिंपल हम सेकंड और थर्ड रो में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो सेकंड रो चेंज होगी R2 प्राइम और थर्ड रो आपकी क्या होगी, चेंज हो जाएगी। ये देखें, तो ये आपके पास आ जाएगा, फर्स्ट रो अनचेंज रहेगी 1 1 1, ये हो जाएगा 0 0 -1 -1 3 -1 3 3 -1 और -2 -1। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, रो ऑपरेशन कर रहे हैं तो ये साइन आप लगा दें। तो ये आपके पास आ जाएगा रो ऑपरेशन, हम इस पर अप्लाई कर रहे हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 0 0, फर्स्ट कॉलम आ गया आपका, 1 -2 और 2 और 1 2 और -3। तो ये देखें फर्स्ट ऑपरेशन हमने किससे परफॉर्म किया, फर्स्ट रो से। अब हम जाएंगे सेकंड रो पे और सेकंड रो की
जो लीडिंग वैल्यू है वो है -2, इसको आपने 1 बनाना है, पॉजिटिव 1। तो उसके लिए आप इसको मल्टीप्लाई कर दें -1/2 से, -1/2 से, तो R2 चेंज होगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 0 0 1 1 2 1 -1 और -3, यानी सेकंड रो को आपने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, -1/2 से, टू मेक दिस एंट्री 1। अब आपने इसके नीचे 0 बनाना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, सिंपल ये ऑपरेशन करोगे आप, बाय R3 में से R2 को माइनस करोगे, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करके, तो R3 में चेंज आएगा। जी स्टूडेंट, अब हम ये ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे कि ये लीडिंग वैल्यू जो 1 है सेकंड रो की, उसके नीचे एंट्री को 0 बनाएंगे, और उसके लिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करके थर्ड रो में से माइनस कर देंगे। तो क्या रिज़ल्ट आएगा इसका हमारे पास, ये रिज़ल्ट हमारे पास आ जाएगा जी 1 0 0 1 1 1 -1, तो ये हो जाएगा जी 2 -2 -3 +2 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा जी 1 0 0 1 1 0 1 -1 -1। अब आप आएंगे थर्ड रो पे, थर्ड रो की जो लीडिंग वैल्यू है उसको आप पॉजिटिव 1 बनाएंगे, तो आप क्या करोगे, बाय -1 से थर्ड रो को आप क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो थर्ड रो सिर्फ चेंज होगी। तो फाइनली ये फॉर्म हमारे पास आ जाएगी 1 0 0 1 0 0 1 1 0 और 1 -1 और 1, ये हमारे पास थर्ड रो आ गई। तो थर्ड रो की जो लीडिंग वैल्यू थी 1, उसको हमने क्या बनाया, पॉजिटिव 1, और उसके लिए हमने उसको किससे मल्टीप्लाई किया, -1 से। जी स्टूडेंट, अब देखें ये आपने इसको एचेलॉन फॉर्म हमारी आ गई है, क्योंकि फर्दर यहाँ इससे नीचे कोई रो नहीं है कि इस लीडिंग वैल्यू के नीचे हम एंट्री को 0 बना सकें। तो किस तरह से हम आपको पता चलेगा कि ये आपकी एचेलॉन फॉर्म आ गई है, तो लीडिंग वैल्यू आप चेक करें, 1 है इस रो में लीडिंग वैल्यू 1 है, और इस रो में लीडिंग वैल्यू क्या है, 1 है। एचेलॉन फॉर्म की प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर उसकी कोई रो कंप्लीट 0 हो जाए तो वो लास्ट में आनी चाहिए, तो वो प्रॉपर्टी तो यहाँ एप्लीकेबल नहीं है। सेकंड प्रॉपर्टी ये होती है कि जो आपके हर लीडिंग वैल्यू के 1 जो होगा वो प्रीवियस वैल्यू के राइट पे आएगा, तो ये देखें ये इसके राइट पे आ रहा है, ये इस वैल्यू के राइट पे आ रहा है, सेकंड प्रॉपर्टी वेरीफाई हो रही है। और थर्ड प्रॉपर्टी ये होती है कि लीडिंग वैल्यू जिस कॉलम में है उस कॉलम में लीडिंग वैल्यू से नीचे जितनी भी एंट्रीज़ हैं वो 0 होंगी, यानी लीडिंग वैल्यू से नीचे आपकी एंट्रीज़ क्या होंगी, 0 होनी चाहिए, तो वो कंडीशन भी फुलफिल हो रही है। ये देखें लीडिंग वैल्यू 1 है, इसके नीचे दोनों एंट्रीज 0 हैं, ये लीडिंग वैल्यू 1 है, इसके नीचे एंट्रीज 0 है, और इस लीडिंग वैल्यू के नीचे तो कोई रो है ही नहीं, तो तीनों प्रॉपर्टीज़ फुलफिल हो रही हैं। तो ये हमारी आ गई एचेलॉन फॉर्म, विच इज़ एचेलॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स ए। और जब आप किसी मैट्रिक्स को एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो अगर उसकी कोई रो कंप्लीट 0 हो गई है तो वो आप काउंट नहीं करेंगे, रिमेनिंग रोज़ आप काउंट कर लेंगे, वो उस मैट्रिक्स का रैंक होता है। तो अगर आप देखें तो कोई भी रो इसकी कंप्लीट 0 नहीं है, तीनों रोज़ में कोई ना कोई नॉन ज़ीरो वैल्यू मौजूद है, तो इस मैट्रिक्स का रैंक क्या होगा, 3। सो रैंक ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास क्या आया, बाय चेंजिंग इनटू एचेलॉन फॉर्म, रैंक ऑफ मैट्रिक्स से हमारे पास क्या आ गया, 3। और नंबर ऑफ़ अननोन्स वेरिएबल्स अगर आप देखें, यानी वेरिएबल्स कितने हैं आपके सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में, तो नंबर ऑफ़ अननोन्स जो हैं वो भी कितने हैं, 3 हैं। तो इसका मतलब हुआ कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ अननोन्स आ रहा है, नंबर ऑफ़ अननोन्स आ रहा है, नंबर ऑफ़ अननोन्स। तो फिर सोल्यूशन ऑफ सिस्टम कैसा होगा, सो सिस्टम विल हैव ट्रिवियल सोल्यूशन, ठीक है। जैसे प्रीवियसली आपको बताया था मैंने कि अगर आपके रैंक ऑफ मैट्रिक्स इक्वल आता है नंबर ऑफ़ अननोन्स के, तो आपके सिस्टम का जो सोल्यूशन होगा वो किस तरह का होगा, ट्रिवियल सोल्यूशन होगा। और ट्रिवियल सोल्यूशन में बेटा क्या होता है कि जो आपके वेरिएबल्स होते हैं उनकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, उन वेरिएबल्स की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो हमारे जो वेरिएबल्स थे तीन वेरिएबल्स हैं, तो सोल्यूशन हमारा कैसा है, ट्रिवियल सोल्यूशन है। तो हेंस x1
इज इक्वल टू 0 होगा, x2 इक्वल टू 0 होगा और x3 भी इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। या अगर और फर्दर वेरिएबल भी होते तो उनकी वैल्यू क्या होती, 0 होती। तो याद रखिएगा कि अगर आप किसी होमोजीनियस इक्वेशन के पेयर से डील कर रहे हैं, ग्रुप ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन, और आप उनके कोफिशिएंट्स का रैंक फाइंड करते हैं, तो अगर कोफिशिएंट का रैंक जो है वो नंबर ऑफ अननोन्स के इक्वल आता है, यानी जो आपके वेरिएबल्स प्रेजेंट हैं इक्वेशंस के अंदर वो और रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इक्वल आते हैं, तो सिस्टम का सोल्यूशन कैसा होगा, ट्रिवियल सोल्यूशन होगा। और याद रखिएगा कि ट्रिवियल सोल्यूशन के केस में आपके वेरिएबल की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो यहाँ 3 वेरिएबल्स थे, 4 और 5, उनकी वैल्यू आप क्या लोगे, 0 लोगे। ठीक है जी, तो ये आपका था ट्रिवियल सोल्यूशन का केस। तो अब हम एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 देखें। आपके पास ग्रुप ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन है, सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन, राइट साइड पे कांस्टेंट वैल्यू 0 है, दैट इज़ वाई दीज इक्वेशंस आर कॉल्ड होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। मैट्रिक्स फॉर्म में लेंगे। आप मैट्रिक्स फॉर्म में लेके जाने के बाद आप ये जो कोफिशिएंट का मैट्रिक्स है इसको आप कन्वर्ट करेंगे किस में, एचेलॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स में, और उससे आपको पता चलेगा रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। तो अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे किस में, एचेलॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स में, बाय यूजिंग रो ऑपरेशंस। जी स्टूडेंट, अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे एचेलॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स में। एज यूजुअल लीडिंग वैल्यू फर्स्ट रो की 1 है, इसके नीचे आपने दोनों एंट्रीज़ को 0 बनाना है। 2 एंट्रीज़ हों, 3 हों, 4 हों, जितनी भी हैं उन सब को आपने 0 बनाना है। लीडिंग वैल्यूज़ के नीचे एंट्रीज़ को 0 होना चाहिए, ये प्रॉपर्टी है एचेलॉन फॉर्म की। तो उसके लिए आप क्या ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, बाय R2 - 2R1, R2 चेंज होगी। पहला ऑपरेशन आप R1 से परफॉर्म करोगे, दूसरा R2 से और तीसरा R3 से। सीक्वेंस में आपने चलना है। जब आपको कमांड हो जाए हाउ टू कन्वर्ट द गिवन मैट्रिक्स इनटू एचेलॉन फॉर्म, तो फिर रोज़ के अंदर आप किसी भी ऑर्डर में रो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो R3 - 3R1, तो R3 चेंज होगा। तो ये जो ऑपरेशन हमने लिखा है अब हम इसको परफॉर्म करते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट रो अनचेंज रहेगी, 1 4 2, ये हो जाएगा 2 - 2, 3 - 3, 1 - 8 और 2 - 12, -3 -4 और -4 -6। तो देखें आपने क्या किया यहाँ पे, फर्स्ट रो को माइनस किया रिमेनिंग 2 रोज़ में से इन ऑर्डर टू मेक दीज एंट्रीज 0। तो सेम ऑपरेशन आप बाकी एलिमेंट्स के साथ भी परफॉर्म करेंगे। तो इसको अब हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई फॉर्म इसकी हमारे पास आ जाएगी जी, 1 0 0 4 -7 और -10, 2 -7 और -10। अब आप मूव करेंगे सेकंड रो पे। तो सेकंड रो की लीडिंग वैल्यू -7 है। अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ एचेलॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स इट मस्ट बी 1। तो इसको 1 बनाने के लिए आप इसको मल्टीप्लाई करोगे इसी के रेसिप्रोकल से, तो R2 चेंज होगा सिर्फ बेटा। तो R2 चेंज होगा, बाकी रोज सेम रहेंगी। तो 1 4 2, ये आ जाएगा 0 1 1 और ये आ जाएगा आपके पास 0 -10 और -10। ठीक है जी, रो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये आपके पास आ गई लीडिंग वैल्यू सेकंड रो की 1। अब आपने इसके नीचे जो एंट्री है इसको क्या बनाना है, आपने 0 बनाना है, और उसके लिए आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे थर्ड रो के अंदर। जी स्टूडेंट, यहाँ पर आपकी देखें, यहाँ पे लीडिंग वैल्यू क्या आ रही है, 1 सेकंड रो की। तो इसके नीचे वाली एंट्री को आप 0 बनाएंगे, उसके लिए आप सेकंड रो को 10 से मल्टीप्लाई करके थर्ड रो में अकॉर्डिंगली ऐड कर देंगे। तो क्या रिजल्ट आएगा, 1 0 0 4 1, ये -10 + 10 0 हो जाएगा, 2 1 और -1 प्लस -10 + 10 यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये देखें, तो अब थर्ड रो तो बची नहीं हमारे पास, मतलब थर्ड रो की सारी एंट्रीज़ क्या हो गई हैं, 0 हो गई हैं। कोई नॉन ज़ीरो वैल्यू नहीं है जिसको हम लीडिंग वैल्यू बना सकें। तो यही हमारी एचेलॉन फॉर्म है। तो एचेलॉन फॉर्म की प्रॉपर्टीज़ दोबारा देख लें। लीडिंग वैल्यू 1 होनी चाहिए हर रो में। सेकेंडली, जो आपकी 0 रोज़ होगी, यानी ऐसी कोई रो जिसकी सारी एंट्रीज 0 हों, वो बॉटम में होना चाहिए, वो भी आ गई है। और हर लीडिंग वैल्यू 1 जो है वो प्रीवियस लीडिंग वैल्यू 1 की कहाँ पे आएगी, राइट पे आएगी, वो भी आपकी फुलफिल हो रही है। ये देखें, इस रो में तो 1 है ही नहीं। और तीसरी और आखिरी प्रॉपर्टी क्या होती है कि लीडिंग वैल्यू के नीचे जो एंट्रीज हैं उनको क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ये आपकी क्या आ गई, विच इज़ रो
एचलॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स ए। अब आप इसका देखोगे रैंक, तो रैंक क्या होता है कि जब आप किसी मैट्रिक्स को एचलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करते हो तो ड्यूरिंग दैट कन्वर्जन अगर कोई रो कंप्लीट ज़ीरो हो जाए, एक या दो रोज़, वो आप काउंट नहीं करेंगे जब आपकी एचलॉन फॉर्म बन जाएगी। बाकी नॉन ज़ीरो रोज़ आप काउंट कर लेंगे और वो उस मैट्रिक्स का क्या होगा, रैंक होगा। तो यहाँ पर इस मैट्रिक्स का रैंक हमारे पास आप देखें तो क्या आ रहा है, एक रो हमारी देखें कंप्लीट ज़ीरो हो गई है, इसको हम काउंट नहीं करेंगे, तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास आ जाएगा, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए हमारे पास क्या आ रहा है जी, 2 आ रहा है। रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए चेक करें क्या आ रहा है, 2 आ रहा है जी स्टूडेंट। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास क्या आ गया, 2। तो अब देखें ज़रा, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए क्या आ रहा है जी, लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स आ रहा है, नंबर ऑफ अननोन्स, यानी जितने वेरिएबल्स थे आपकी इक्वेशंस में, कितने वेरिएबल्स हैं, 3 वेरिएबल्स हैं। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स जो है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए जो है वो कितना आया हमारे पास जी, 2 आया है, 2 आया। और नंबर ऑफ़ अननोन्स कितने हैं, नंबर ऑफ़ अननोन्स कितने हैं, 3 हैं। तो इस केस में हमारा जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा, नॉन ट्रिवियल होगा। तो आप क्या लिखोगे, सो सिस्टम विल हैव नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। सिस्टम के कैसे सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट वैल्यूज़ आएंगी वेरिएबल्स की, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, ठीक है जी। तो अब आप क्या कर सकते हो, आउट ऑफ 3 वेरिएबल्स आप किसी भी एक वेरिएबल को जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो इन ऑर्डर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ रिमेनिंग वेरिएबल्स। तो उसके लिए हम सबसे पहले ये जो हमारी एचलॉन फॉर्म आई है इसको कन्वर्ट करेंगे किस में, इक्वेशन फॉर्म में, ठीक है। ये जो हमारी एचलॉन फॉर्म है इसको हम इक्वेशन फॉर्म में लेके जाएंगे जी स्टूडेंट। अब ये हमारे पास आई है एचलॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स ए, इसको हम कन्वर्ट करेंगे किस में, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में। कांस्टेंट वैल्यूज़ हमारी 0 हैं, ये आपके वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स हैं, ठीक है। तो x1 + 4x2 + 2x3 = 0, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। x1 का कोफिशिएंट तो 0 है, तो x1 + x2 + x3 = 0, ये सेकंड इक्वेशन आ गई। जैसे मैंने आपको बताया कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, तो किसी एक वेरिएबल को आप चूज़ करेंगे, क्योंकि 3 में से 2 अगर हम माइनस करें, यानी नंबर ऑफ अननोन माइनस रैंक ऑफ मैट्रिक्स तो 1 आता है, तो किसी एक वेरिएबल को आप आउट ऑफ 3 वेरिएबल सेलेक्ट कर लें और उसकी जो वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंगली आप रिमेनिंग वेरिएबल्स की वैल्यूज़ भी क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। तो इक्वेशन 2 में देखें x2 + x3 है और इसमें 3 वेरिएबल्स हैं, मैं x3 को चूज़ कर रहा हूँ, सेलेक्ट कर रहा हूँ, लेट x3 = t, वेयर t बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, वेयर t बिलोंग्स टू r, यानी कोई भी रियल नंबर हो सकता है। जैसे मैंने कहा कि ये आपका नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है, यानी इनफाइनाइट सोल्यूशन पॉसिबल सोल्यूशन होंगे इन इक्वेशंस के, तो t किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एनी रियल नंबर को। सो उससे आपको x2 मिल जाएगा जब आप इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, तो x2 की वैल्यू आपको मिल जाएगी जी -t। और लास्टली जब आप x2 और x3 को पुट करेंगे किस में, इक्वेशन 1 में, तो आपको x1 मिल जाएगा। आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, x1 की। तो x1 + 4 × -t + 2 × t = 0, तो x1 की वैल्यू आपको मिल जाएगी -2 × t = 0, तो x1 = 2t। तो इस तरह से तीनों अननोन वेरिएबल्स की वैल्यूज़ आपने क्या कर ली, फाइंड कर ली बाय कन्वर्टिंग गिवन मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट इनटू एचलॉन फॉर्म। तो बेटा ये 2 क्वेश्चन मैंने आपके सामने सॉल्व किए, होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा कि हाउ टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। तो जब भी आप सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन से डील करेंगे, सबसे पहले आप कोफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स को कन्वर्ट करेंगे किस में, एचलॉन फॉर्म में। पहला केस क्या हो सकता है, पहला केस ये हो सकता है कि अगर रैंक ऑफ मैट्रिक्स इक्वल आए किसके, नंबर ऑफ अननोन्स के, यानी आपके जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं इक्वेशन में उनके इक्वल आए, तो आपका सोल्यूशन कैसा होगा, ट्रिवियल होगा। और याद रखिएगा कि ट्रिवियल सोल्यूशन के केस में आपके वेरिएबल्स की वैल्यूज़ क्या होती हैं, 0 होती हैं। जितने भी वेरिएबल हों उनकी वैल्यू आप क्या लोगे, 0, उनके आंसर्स क्या होंगे, 0 होंगे। और अगर आपने किसी सिस्टम ऑफ इक्वेशन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया
उसके कोफिशिएंट के मैट्रिक्स का रैंक फाइंड किया बाय चेंजिंग इनटू एचलॉन फॉर्म, और वो रैंक लेस देन आता है नंबर ऑफ अननोन्स, जैसा इस केस में था, तो आपके सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सोल्यूशन कैसा होगा? नॉन ट्रिवियल होगा, नॉन ट्रिवियल या इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। और इन दैट केस आप किसी एक वेरिएबल को इंडिपेंडेंटली सिलेक्ट कर लोगे, उसकी वैल्यू को, और उसके थ्रू आप बाकी अननोन वेरिएबल्स को फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने x3 इज इक्वल टू क्या सिलेक्ट किया? t। x2 भी सिलेक्ट करता था, x1 को प्रेफर नहीं करेंगे, बेटर ये है कि आप x3 या x2 में से किसी एक को सिलेक्ट कर लें। तो उसकी वैल्यू जब मैंने इक्वेशन 2 में पुट की, मेरे पास x2 आ गया, और फाइनली जब मैंने x3 और x2 की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट की तो x1 आ गया। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि हाउ टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। तो 2 केस हैं, तो होपफुली आपने इनको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। तो इनके थ्रू आप किसी भी सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।